नमस्कार बच्चों। शिल्प शैली की दृष्टि से पत्र दो प्रकार के हैं। पहला पत्र है अनौपचारिक पत्र, जिसकी जानकारी आपने पिछले वीडियो में प्राप्त की। अब हम दूसरा वर्ग जानेंगे, औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र है क्या? यह पत्राचार उन लोगों के साथ किया जाता है जिससे हमारा कोई निजी परिचय नहीं होता। इनमें औपचारिकता यानी फॉर्मल और कथ्य संदेश यह मुख्य होता है तथा आत्मीयता कम होती है। इसमें तथ्यों तथा सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। औपचारिक पत्र विशिष्ट नियमों में आबद्ध होते हैं, उनके नियम होते हैं और औपचारिक पत्रों की परिधि बहुत व्यापक होती है। ये अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, व्यावसायिक पत्र, पूछताछ पत्र, संपादक के नाम पत्र, अनुरोध पत्र, शोक पत्र, आवेदन पत्र, शिकायत पत्र, विज्ञापन पत्र, स्वीकृति पत्र, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र। औपचारिक पत्रों के कुछ उदाहरण बताती हूँ। जैसे विद्यालय की प्रधानाचार्य को फीस माफी के लिए आप आवेदन पत्र करते हैं। विद्यालय में किसी कारण से आप प्रधानाचार्य से माफी मांगना चाहते हैं या कोई सूचना देना चाहते हैं तो भी प्रार्थना पत्र आप लिखते हैं प्राचार्य महोदय को। तो पड़ोसी के विद्यालय की टीम के साथ फुटबॉल खेलने की स्वीकृति के लिए भी प्रार्थना पत्र आप लिखते हैं। ये सभी पत्र आपके औपचारिक पत्राचार के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से शिकायती पत्र, किसी विभाग को खास आप शिकायत लिखना चाहते हैं तो शिकायती पत्र भी औपचारिक पत्राचार के अंतर्गत आता है। जैसे रेलवे कर्मचारी के अभद्र व्यवहार के लिए संबंध में आप रेलवे विभाग को पत्र लिखना चाहते हैं। बिजली नहीं आ रही है, उसकी समस्या है, उसके लिए भी आप पत्राचार करना है तो वो भी औपचारिक पत्राचार में आता है। पत्र के अंग क्या क्या होते हैं, आज हम ये भी जानेंगे। पहला होता है प्रेषक का नाम, वह पता। व्यावसायिक पत्रों में सबसे ऊपर लिखने वाले का नाम तथा पता दिया होता है। पाने वाले को देखते ही पता चल जाता है कि पत्र किसने भेजा है और कहाँ से आया है। प्रेषक का नाम वह पता ऊपर की ओर दाएं कोने में आता है। पत्र के नीचे दूरभाष नंबर यानी आपका फोन नंबर या मोबाइल नंबर और उसके नीचे दिनांक का स्थान निर्धारित होता है, वो भी आप लिखते हैं। सरकारी पत्रों में उसके ठीक सामने बाईं ओर पत्रिका संदर्भ रहता है। पाने वाले का नाम वह पता। प्रेषक के बाद ट्रस्ट की बाईं जो पृष्ठ है उसकी बाईं ओर पत्र पाने वाले का नाम पता लिखा होता है। नाम के स्थान पर कभी कभी केवल पद भी लिख सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हैं, है ना, तो आप केवल उनका पद लिख सकते हैं और पद से ही उनको वो पत्र प्राप्त हो जाएगा। कभी कभी नाम और पदनाम दोनों लिखे हो जाते हैं। पाने वाले का विवरण इस प्रकार होना चाहिए: नाम, पदनाम, कार्यालय का नाम, स्थान, शहर, जिला एवं पिन कोड। पिन कोड अवश्य होना चाहिए। इसके बाद आता है विषय संकेत। उसके अंदर हमें जब सब्जेक्ट लिखना है थोड़ा सा संकेत देते हैं एक लाइन में, तो वो हमें औपचारिक पत्राचार में अवश्य लिखना है। फिर है संबोधन। जो भी हैं, महोदय हैं, महोदया हैं,
जो भी हैं हम उनको संबोधित करते हैं। वो उसके तुरंत बाद बाईं ओर संबोधन सूचक चिन्ह के साथ हमें उनको लिखना होता है। बड़ों के लिए हमेशा मान्यवर इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब आता है पत्र की मुख्य सामग्री। अंदर जो उद्देश्य है, आपका जो संदेश है पत्र का, वो आप लिखेंगे। पत्र की जो भी आपने उसके अंदर विवरण लिखना है वो सब इस पत्र के अंदर आप लिखेंगे। फिर आता है पत्र समापन सूचक शब्द, यानी पत्र को जब समाप्त करते हैं तो आप कैसे लिखते हैं। आप लिखेंगे या तो आज्ञाकारी, अगर आप शिष्य हैं, ठीक है, आपका प्रिय लिख सकते हैं, शुभचिंतक लिख सकते हैं, शुभाकांक्षी लिख सकते हैं, भवदीय लिख सकते हैं। इसके बाद जब आप ये लिखेंगे उसके बाद हस्ताक्षर, आपका साइन जरूर होना चाहिए। हस्ताक्षर और हस्ताक्षर के बाद नीचे अपना पूरा नाम और आपका पद वो अवश्य हो। इसके बाद नीचे लिखा जाता है संलग्न। जब आप किसी व्यवसाय में नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए पत्र लिखते हैं तो अपने पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स को भी अटैच करते हैं, तो वो संलग्न नीचे लिखेंगे और उसके बाद आप उस संलग्न को शीर्षक लिखकर उसमें नंबर डाल देंगे कि कितने पेज अंदर आपने उस पत्र के साथ अटैच किए हैं। उसके बाद है पुनश्च, यानी कभी कभी आप पत्र लिख लिया, पूरा तैयार कर लिया और कुछ खास सूचना आप देना भूल गए हैं, तो आप उसके नीचे लिख सकते हैं समापन सूचक शब्द, हस्ताक्षर, संलग्न आदि सब कुछ लिखने के बाद कागज पर अंत में सबसे नीचे या उसके पृष्ठभाग पर एक पुनश्च शीर्षक देकर छूटी हुई सामग्री, जो छूट गया है, उसको आप उस जगह एक लाइन में लिख सकते हैं कि क्या छूट गया है। फिर है पता। लिफाफा, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशी पत्र के बाहर पत्र प्रेषक का अपना नाम लिखना चाहिए। यदि पत्र में ऊपर पूर्ण पता दिया गया है तो उसे यहाँ लिख देना चाहिए। अब आता है पत्र प्राप्त करने वाले का पता। पत्र प्राप्त करने वाले का पता बाहर लिफाफे, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशी पर लिखा होना चाहिए। मैं आपको कुछ अंतर्देशी और पोस्ट कार्ड के आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, उसे आप देखिए। इस तरह से आप पत्र अंतर्देशी होता है और पोस्ट कार्ड होता है। तो आपको, आपके लिए एक सैंपल पत्राचार, औपचारिक पत्राचार का दिया जा रहा है। उसमें कौन कौन सी मुख्य चीजें हैं और आपकी प्रैक्टिस के लिए बीच का जो विषय है उसे छोड़ दिया गया है। आपको गृह कार्य भी देते हैं। आप एक अंतर्देशी या पोस्ट कार्ड लेंगे, अपने मित्र को, जो आपका प्रिय है, उस मित्र को आप कोरोना के विषय में जानकारी देते हुए पत्र लिखेंगे और वो पत्र जो लिखा है उसकी फोटो खींचकर आप हमें, अपने हिंदी के अध्यापक को अवश्य भेजेंगे। तो आप घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।